ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मा भंडार के संपर्क में नियत दाब वाले निकाय के लिए संतुलन प्रतिबंध, और इस बार हमें डेफिनेशन मिलेगी एंथैल्पी की। सो रिमेंबर वन थिंग, गिब्स एनर्जी के लिए जब हमने पढ़ा था तो हमने निकाय पे यानी ए पे, हमारे सिस्टम पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, सिर्फ जो हीट रिजर्वर था, ऊष्मा भंडार था, उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट था। फिर हम आए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पे, उसमें हमने एक कंडीशन इंपोज कर दी थी, और वो कंडीशन क्या थी कि ऊष्मा भंडार का टेम्परेचर प्रेशर तो नियत है ही, लेकिन साथ में जो हमारा सिस्टम है ए, उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तब हमें मिला हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब तीसरी बार हम क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा भंडार तो वही रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। इस बार हमारा जो सिस्टम है, हम उसका वॉल्यूम चेंज ना करके, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट ना करके प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे। तो इस बार हमारा जो ए है वो क्या करेगा, ताप टी प्राइम के ऊष्मा भंडार के साथ संपर्क में है, ठीक है। और इस बार हमारा जो प्रेशर है, निकाय का प्रेशर, मतलब पी प्राइम तो कांस्टेंट ही है, पी भी हमारा कांस्टेंट है। और इस बार फिर से ऊष्मा भंडार से ध्यान रखिएगा, कितनी हीट ले रहा है, क्यू ले रहा है, क्यू प्राइम नहीं ले रहा है, कितनी हीट ले रहा है, क्यू प्राइम ले रहा है। तो ए लेगा किससे, ए प्राइम से। कितनी हीट ले रहा है, क्यू ले रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना सा ध्यान रखना है। तो अब आ जाते हैं, अब इस बार क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंज हो ही रहा है, वॉल्यूम में चेंज होगा तो हमारे पास हमारा ये निकाय देखो ए है, इस बार हमारे पास यहाँ पे ये इसका तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये निकाय ए प्राइम है, और ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस बार अगर अपन प्रेशर पिस्टन से मेंटेन रखेंगे, मतलब प्रेशर अगर चेंज हो रहा होगा तो हम उसका प्रेशर चेंज नहीं होने देंगे, पिस्टन से मेंटेन रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, निकाय ए के लिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाते हैं। तो निकाय ए देखो, ए प्राइम ने ए को कितनी हीट दी, क्यू दी। तो ए ने कितनी हीट ली है, क्यू ली है। तो Q इज इक्वल्स टू उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, डेल ई, विदाउट प्राइम। विदाउट प्राइम क्यों, क्योंकि ए के लिए लिख रहे हैं तो प्राइम लगाने का सवाल ही नहीं होता। प्लस वर्क डन कितना होगा, P डेल्टा वी। वर्क डन कितना होगा, P डेल्टा वी, क्योंकि उसका प्रेशर कितना है, P है, और उसके वॉल्यूम में इस बार चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, PV। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बार प्लस पीवी, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो डेल्टा ई बार पे अप्लाई होगा, प्रेशर इस बार कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा किस पे चला जाएगा, वी पे, और ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी। इस फंक्शन को H से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q कितने किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा H के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर जो H है उसकी डायमेंशन एनर्जी की होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे H में अगर चेंज किया जाए, तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे H में चेंज किया जाए तो वो दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। इस H को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। इस H को हम बोलते हैं एंथैल्पी। अब आ जाते हैं हमारे कंडीशन पे, वही डेल्टा एस जो होता है स्टार, डेल्टा एस प्लस एस प्राइम के इक्वल है। इस बार क्योंकि ए प्राइम ने हीट दी है, किसको, ए को, तो इसकी तो हीट कम हुई है, तो अगर इसकी एंट्रोपी में चेंज लिखेंगे तो माइनस का क्यू अपॉन इसका खुद का टेम्परेचर टी प्राइम, यानी इसका टेम्परेचर कितना है, टी प्राइम, और माइनस क्यों आया है, क्योंकि इसने हीट दी है निकाय को, और कितनी दी है, क्यू। तो डेल्टा एस प्राइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्यू अपॉन टी प्राइम, और Q की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा H के है, तो Q की जगह आ जाएगा ये, तो माइनस का डेल्टा H अपॉन टी प्राइम आ जाएगा, और ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एस स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी प्राइम। टी प्राइम अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और वही चीज अपन ने कर रखी है कि डेल्टा बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे। डेल्टा एस पे कंडीशन हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और यहाँ पर अगर हमारे पास देखो डेल्टा एस स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पर जो भी फंक्शन है, यानी कि ये माइनस का डेल्टा समथिंग समथिंग अपॉन टी प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी प्राइम को इधर भेज दो, तो माइनस का डेल्टा समथिंग समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस साइन को हटाएंगे तो डेल्टा समथिंग समथिंग लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये समथिंग समथिंग जो है वो H माइनस टी एस है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बस कंडीशन यही है हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। यहां से हमारे पास एंथैल्पी भी आ जाती है। इसके बाद हमारे पास है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल के लिए देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देती हूं मैं, एंथैल्पी वाला पार्ट देख लीजिए। ये डायग्राम पिस्टन इसलिए लगाया है ताकि हम उसका प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन कर सकें।
दैट्स इट।